हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। तो हम बात करने वाले हैं हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। कल एक्सपायरी है, कहीं पर भी फंसना मत, ध्यान रखना। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। मेरा एनालिसिस किया था 17,890 के अबू बाई है, और 17,820 के नीचे अगर 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। लेकिन मार्केट एकदम गैप डाउन खुल गया। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था, अगर वहाँ पर लिया होता और 17,820 के अराउंड अगर बेरिश प्राइस एक्शन में अगर पुट लिया होता 17,850 का, तो जो टारगेट आ रहा था वो 17,740 या 750 आ रहा था। तो आज का ओपन देख लो, वहाँ पर ही हो गया, ठीक है। गैप डाउन हुआ 17,755.35 का। और मैंने ये भी बोला था गैप अप गैप डाउन खोले तो हाथ से जाने दे, मेरे जो लेवल आए वहाँ पे काम करे वरना काम ना करे। और मैंने ये भी बोला था 17,775 या 17,750, याद नहीं है, 20-25 पॉइंट इधर उधर ले लेते हैं। उसके नीचे मार्केट गया तो पोजिशनली मंदी का चांसेस है, ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। मैंने पिछले 2 से 3 दिन पहले शायद ऐसा बोला था, याद नहीं है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, लेकिन बोला था वो मेरे को एग्जैक्टली याद है। मैं 100% श्योर एंड कन्फर्म हूँ, ठीक है। पुराने वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। 17,750 और 17,775, ठीक है, दोनों में से एक लेवल मैंने बोला ही था। तो ये हुआ, लेकिन मेरी कोई एडवाइस नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे एडवाइस नहीं दी थी। गैप अप गैप डाउन खुल जाए ना और मेरा जो लेवल ना आए ना, तो हाथ से जाने दो, हम हाथ नहीं डालेंगे, जल जाएंगे, ठीक है। मार्केट चलो गैप डाउन खुला, वहाँ पे गिरावट आई, वो तो अभी आप लोगों को इसलिए मालूम है कि मार्केट क्लोज हो गया। लेकिन लाइव मार्केट में ये जो ऊपर गैप है वो दिख रहा है 17,750 से 17,820 का। अगर वो फिल करने के लिए आ जाता तो आप लोग क्या कर लेते? कुछ नहीं हो सकता हमसे, ठीक है। तो मेरी जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट कैपिटल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की है, जो किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता है, कोई सहन नहीं कर सकता है। सबको लॉस ही चाहिए, और उसके बाद लॉस सहन नहीं कर सकते हैं। बाद में मेरी सिस्टम अच्छी लगती है, तो उसके बाद अगर सिस्टम अच्छी लगती है तो मेरी सिस्टम का कोई काम नहीं है। तो डिसिप्लिन के साथ आए, ट्रेड करें। मेरे को याद है 30 से 40 लोग ऐसे हैं सिंसियरली फॉलो करते हैं। 3 से 4 हज़ार लोग में से 30 से 40 लोग हैं जो सिंसियरली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मेरी कोई एडवाइस नहीं है। और जिन लोगों को टेक्निकली थोड़ा बहुत नॉलेज था, उन लोगों ने इन द मनी पुट में सौदा बनाया होगा। 17,740 के नीचे का जो ब्रेकडाउन आया, ठीक है, तो उन लोगों को पैसा मिला होगा, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है, पैसा कमाया तो आपका ही है, ठीक है। लेकिन मेरी कोई एडवाइस नहीं थी, तो मेरे परफॉर्मेंस में ये इंक्लूड नहीं होता। अगर मेरा जो लेवल है वहाँ पे आके अगर पुट में सौदा बनता तो तगड़ा पैसा बन जाता। जो मेरे फॉलोवर है पर्टिकुलर, जो मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक ही ट्रेड लेते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक अपसाइड 12 बजे 12:30 बजे अराउंड अपसाइड जाने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और उसके बाद जब क्लोजिंग के वक्त, ठीक है, वहाँ पर भी अपसाइड जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया, ठीक है। तो मतलब कि सेलर पूरी तरह डोमिनेंस दिखा रहे थे, बायर का कुछ नहीं आ रहा था। बायर ने 2 बार ट्राई की लेकिन नहीं हुआ, और काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लिया होगा, तो कॉल भी लिया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो बिल्कुल छोटा हुआ होगा, अगर टेक्निकल एक्सपर्ट है तो। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रखना चाहिए, ठीक है। हमारी फेवर में आए तो ठीक है, ना फेवर में आए तो स्टॉप लॉस छोटा लगे। और कॉन्ट्रा ट्रेड में क्या रहता है, ट्रेंड के अगेंस्ट का जो ट्रेड रहता है वहाँ पे क्या है कि एसएल हिट होंगे 2-3, लेकिन जब टारगेट हिट होंगे तो बड़े बड़े हिट हो जाएंगे। वहाँ पे अगर 4 से 5 ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और 2 ट्रेड में ही प्रॉफिट मिल जाता है तगड़ा, तो वो 5 से 6 ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो भी रिकवर करके देगा और ऊपर से कमा के भी देगा, ठीक है। तो मेरी कोई एडवाइस नहीं थी, तो इग्नोर करेंगे। और यहाँ पर भी गैप डाउन ही खुल गया 40,580 का, ठीक है। ट्यूसडे को काफ़ी सारी कोशिश की मार्केट ने गिरने की, लेकिन नहीं गिरा। गैप डाउन खोल के आज ही उसको गिरना था। ट्यूसडे हो जाता तो बहुत ही बढ़िया रहता, मेरे लेवल है वो एक्टिव हो जाते, ठीक है। तो 40,580 के नीचे मैंने शॉर्ट चल दिया था। मार्केट गैप डाउन ही खुल गया
और मैंने बोला था गैप अप या गैप डाउन खुले तो हमें हाथ नहीं डालना है, कोई बात नहीं है। तो मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक कोई ट्रेड नहीं बना, मार्केट गैप डाउन ही खोल गया, ठीक है। झूठी प्रॉमिस नहीं करूँगा, झूठे वादे नहीं करूँगा, झूठी चीज़ें नहीं दिखाऊँगा। आप लोगों को मैं 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 10,000 कमा के नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, साल में 2 से 4 बार आती है, लेकिन वो मुँह पकड़ में भी तो आनी चाहिए ना। तो हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो रोज़े रोज़ की 2 वक्त की रोटी हर रोज़ खाने में ही इंटरेस्ट है। मतलब कि हमारा पेट भर जाए, काम ख़त्म, बात ख़त्म, ठीक है। तो हमारे पेट जितना ही हम प्रॉफिट और लॉस लेंगे, ज़्यादा नहीं। मतलब कि हमारा जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसके मुताबिक, उनसे ज़्यादा ना कम। और 1 से 2 ही लॉट में काम करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग को कभी गैम्बलिंग नहीं समझेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी ऑप्शन की एवरेज नहीं करेंगे और ऑप्शन को कभी कैरी नहीं करेंगे। और ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द मनी में ही काम करेंगे और हीरो जीरो नहीं करेंगे और ऑलवेज एंड ऑलवेज नेक्स्ट एक्सपायरी में ही काम करेंगे, ठीक है। ये 4 से 5 रूल्स बना लो, आपको लॉस ऑलवेज लिमिटेड आएगा। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं हुआ, तो अब आने वाले कल के लेवल ले लेते हैं। कल एक्सपायरी है, फंसना मत किसी भी साइड, बहुत ही बड़ी मूव आ सकती है। और अगर रेंज बाउंड रह के मूव आएगी तो बहुत ही बढ़िया मूव आएगी, तो उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। और 5 बजे तक टाइम एक्सटेंड भी होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है मार्केट का। ये जो 30 मिनट का चार्ट इसलिए डाला है ताकि आपको प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखाई दे। आप चार्ट को वाइड करके भी देख सकते हैं, अपनी जो चार्ट टर्मिनल है उसमें 30 मिनट का चार्ट निकाल के निफ्टी 50 स्पॉट का, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे, ये वाइड रेंज चार्ट है और ये नैरो रेंज चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से लेवल है, 17,650, 17,590 और 17,530, ठीक है। तो 17,530 का जो लेवल है ना, उसके नीचे एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो 17,530 के नीचे। और बाई कहाँ पे करना है, देखना है बुलिश फॉर्मेशन बने तो, ठीक है। आंख बंद करके नहीं बाई करना है। वो लेवल है 17,590 का, 17,590 के अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए तो आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। और ऊपर का जो लेवल है वो कौन सा है, 17,650 का लेवल। मार्केट कहीं पर भी गैप अप खुलता है और 17,650 का जो लेवल है वहाँ पर अगर बुलिश प्रोजेक्शन बनता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो जाने दो, शॉर्ट कवरिंग बहुत ही तगड़ी आएगी, वहाँ पे कॉल नहीं लेना है। अगर कॉल लेना है तो लिमिटेड क्वांटिटी में काम करना और लिमिटेड पॉइंट्स मिले तो तुरंत ही निकल जाना अगर तेज़ी करनी है तो। लेकिन 17,650 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, ठीक है। 17,650 के अराउंड 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल बने और 17,650 के नीचे क्लोज दे मार्केट गैप अप खुलने के बाद, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। यहाँ पे मेरी मंदी करने की एडवाइस है, 17,650 का जो लेवल है वहाँ पे मेरी तेज़ी करने की कोई एडवाइस नहीं है। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ही। और काफ़ी सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जिसके पास फंड्स लिमिटेड है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हमारे पास फंड्स पूरा का पूरा अवेलेबल है, हम रिस्क बहुत ही लो लेना चाहते हैं, मतलब कि रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर रिटर्न हो, मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो और जो रिवॉर्ड रेशियो है वो भी कम हो, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो पार्थ भाई आप एक काम कर सकते हो, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ प्लानिंग, ठीक है। तो ऐसे लोगों का भी कुछ ना कुछ हम निकाल लेंगे, वहाँ पे प्रॉफिट लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमारा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो हेजिंग रहेगा। तो हेजिंग के जरिए हम वो काम कर सकेंगे। जिसके पास 5 से 10 लाख का फंड है वो अगर लिमिटेड वे से, मतलब कि एकदम नॉर्मल वे से, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी कम रहता है, तो वहाँ पे हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट से काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा पूरा का पूरा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, 5 से 10 लाख फंड है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या जो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो SUVs, ठीक है। आपको जैसे भी अच्छा लगे कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ये तीनों लेवल लिख लेना। 17,650 का राउंड बेरिश फॉर्मेशन बने तो मंदी करनी है, यहाँ पे मैं तेज़ी करने की एडवाइस नहीं दूंगा, ठीक है।
17,590 के अबव तेजी है, 530 के नीचे मंदी है। देखते हैं क्या होता है, कैसे रहता है मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुलने का चांसेस तो रहेगा, क्योंकि आज इतनी गिरावट आई है ना। तो देखते हैं 17,590 के अराउंड मार्केट ओपन हो, 650 के अराउंड हो और 17,530 के अराउंड हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। लेकिन 17,530 के अबव ओपन होना तो बहुत ही बढ़िया डाउन साइड मूव आ सकती है। और मार्केट टाइम बिता के रेंज ब्रेकडाउन करेगा ना 17,590 या 17,530 का, तो बहुत ही तगड़ी मूव दे सकता है, ठीक है। ये देखो, ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो। 17,650 का लेवल मैंने क्यों दिया है, 17,590 का लेवल क्यों दिया है और 17,530 का लेवल क्यों दिया है, ठीक है। सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं ये तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है। फ़ोन बाजू में है, अगर वीडियो देख रहे हो तो पेन और पेपर लेके मेरे लेवल को लिख लो और लाइव ट्रेडिंग करो तो 5 में रखो, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड होगा, लॉस होगा तो लिमिटेड ही होगा। दोनों एनालिसिस रहते हैं। 25 से 30 पॉइंट का लॉस आए, ठीक है, 30 से 40 पॉइंट का ले लो बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 15 से 25 पॉइंट का ले लो। ये मेरा पहला एनालिसिस रहता है, अगर लॉस आता है या प्रॉफिट आता है जो भी। और दूसरा एनालिसिस क्या रहता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहता है, ठीक है। एंट्री के बाद जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहता है वो टारगेट और स्टॉप लॉस रहता है। जो स्टॉप लॉस आए तो ले लो, रेसिस्टेंस या टारगेट, ठीक है। जो टारगेट आए वो ले लो। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, ठीक है। मैं समझाने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा, और मैं जितना हो सके इतना आप लोगों को क्या है ये आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता कि इनसे भी आसान भाषा में आपको कोई समझा सकता है। समझा सके तो बहुत ही बढ़िया, मेरा कोई विरोध नहीं है, ठीक है। और यहाँ ये जो दुनिया है टैलेंट से भरी हुई है, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। अगर आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, अगर आपको कोई अच्छा सर्विस दे रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। आपकी फाइनेंशियल तरीके में ही मेरे को इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मेहरबानी करके जुआ ना खेले, सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग करे, पैसे कमाइए, फाइनेंशियल तरक्की करे। विथआउट नॉलेज की वजह लॉस आ रहा है तो वीडियो को देखिए ताकि हमारा भी नाम हो, और जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है और जो लॉस कर रहे हैं उन लोगों का लॉस भी बचे और वो लोग फाइनेंशियल तरक्की भी करे और विन विन सिचुएशन हो, ठीक है। तो ये हुई निफ्टी 50 की बात। अब ले लेते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट। ये मैंने 2 घंटे का चार्ट इसलिए लिया है ताकि आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट दिखाई दे, ठीक है। 40,150, 39,900, 39,800 और ये एक वाइड रेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये लेवल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे खास ख्याल रहे, ठीक है। ये 39,900 के नीचे है ना, 39,800 का सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 39,900 के नीचे अगर ब्रेक डाउन आएगा तो हमारे लेवल के मुताबिक मंदी होगी। मैं अभी समझा दूंगा, लेकिन पहले ये टॉपिक कवर कर लेता हूँ। तो अगर 39,900 के अराउंड अगर हम मंदी करते हैं, आप पुट बाय करते हो, तो 39,800 के अराउंड क्या हो रहा है ये देखिए। अगर एक लॉट में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। अगर बेरिश फॉर्मेशन बन के अगर मार्केट डाउन जाता है तो, ठीक है। तो 39,000 थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ये मैं। तो ये 39,900 के नीचे गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो वहाँ से कम 800 पॉइंट की जगह है 39,100 आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट लेवल। तो वहाँ पे अगर गिरावट आएगी तो 400 से 800 पॉइंट की गिरावट वन वे देखने को मिल सकती है, ठीक है, वन वे, और वो भी बहुत ही फास्ट। तो 39,900 का ब्रेकडाउन आके 39,800 के अराउंड अगर वो अटक जाए मार्केट, तो अगर एक लॉट में काम किया है तो डेफिनेटली बुक कर लेना, ठीक है। अगर 39,800 का ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो वहाँ से रिवर्सल आएगा तो बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। और जितने भी मंदी वाले होंगे, पुट बायर होंगे, कॉल शॉर्ट सेल करने वाले होंगे, सब लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे, सब लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। तो 39,800 के अराउंड अगर बुलिश सेटअप बना या वहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया तो बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है वो देखिए, ठीक है। किसी का के साथ जिद मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। 39,900 के नीचे इन द मनी पुट में सौदा बनाना है, 39,800 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बने
तो टिके रहना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में। लेकिन वहाँ कहीं पर भी सपोर्ट ले तो प्रॉफिट बुक करे। और 39,800 के नीचे मार्केट जाता है तो कोई परवाह नहीं है, चिंता नहीं है बेरिश फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। 39,100 तक की जगह ओपन। मैं आपको ये नहीं बोलता 700 पॉइंट वन वे गिर जाएंगी, लेकिन जो भी गिरावट आएगी 250 पॉइंट, 350 पॉइंट, 400 पॉइंट, 450 पॉइंट, वो लाइव मार्केट में आप ट्रैक कर लेना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कौन सपोर्ट है कौन रेसिस्टेंस है। वैसे आप लोगों को इतना बहुत नॉलेज तो आप लोगों को आ ही गया होगा, ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस देख देख के। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की और कोशिश करूँगा, जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठे तब तक। और 40,150 के अबोव एक बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, ठीक है। एक गुड ग्रीड कैंडल 15 मिनट की जो है 40,150 का जो लेवल है उसके अबोव क्लोज हो जाए, उसके अबोव क्लोज हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 39,900 का लेवल समझा दिया, 39,800 का लेवल समझा दिया, 40,150 का लेवल समझा दिया। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक लेवल है वो और है 40,200 का। वहाँ पे आप कान खोल के सुनिए, ठीक है। 40,200 का जो लेवल है वहाँ कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बने तो आप लोगों को सेलिंग ऑन राइस की कंडीशन है, इन द मनी पुट में सौदा बनाना है 40,200 के अराउंड। अगर कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बन जाए तो ख्याल रहे 15 मिनट है और 100 पॉइंट की जो मूवमेंट होती है बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं रहती है। मैं 40,150 के अराउंड बुलिश बोल रहा हूँ, 40,200 के अराउंड बेरिश बोल रहा हूँ, ठीक है। 40,200 के ऊपर तेज़ी होती है तो जाने दें, नहीं करनी है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो क्लियर कट सुनिए। काफ़ी लोग बोलेंगे पार्थ भाई एक ही कैंडल 40,200 वाली और 40,150 वाली हो गई गुड ग्रीन या गुड रेड, ठीक है। तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज मत होना, 40,200 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बने तो जो भी यहाँ पे लेवल पहले एक्टिवेट होगा उसको इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। 40,200 आएगा तो पहला इंपॉर्टेंस उसको देंगे और 40,150 का आएगा तो उसको देंगे। अगर 40,150 के अबोव गुड ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, वो 40,200 के ऊपर भी क्लोज है तो वहाँ पे हमें क्या है कि तेज़ी करनी है, क्योंकि मैंने क्या बोला 40,150 बोला, ठीक है। और उसके बाद दूसरा एनालिसिस क्या रहेगा, अगर एक गुड रेड कैंडल बनती है 40,200 के अराउंड और उसका ब्रेकडाउन 40,150 के अराउंड आता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हैं। तो जो लेवल पहले एक्टिवेट होगा ना उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ये बात याद रखना। 40,150 के अराउंड तेज़ी करनी है, 40,200 के अराउंड मंदी करनी है। ये जो 40,200 का लेवल मिले तो पहले मिले 40,200 का लेवल बेरिश फॉर्मेशन बने तो मंदी करनी है, 40,150 का लेवल पहले मिले बुलिश फॉर्मेशन बने तो तेज़ी करनी है, ठीक है। वो तो वैसे ही मिलेगा, अगर 40,150 का पहला लेवल मिलेगा तो ही 40,200 आएगा। अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो, बेरिश फॉर्मेशन बने तो कोई चिंता ही नहीं है, वहाँ पे मैंने बोला ही नहीं है। और 40,200 का जो लेवल है वहाँ पर बेरिश फॉर्मेशन बने तो ही 40,150 आ सकता है। अगर बुलिश फॉर्मेशन बने ऊपर जाए तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि एडवाइज ही नहीं है बुलिश की, ठीक है, बुल की। तो जितना हो सके इतना आसान भाषा में क्लेरिफाई कर दिया। अभी भी कोई क्वेश्चन डाउट है या जो भी ये स्टॉक की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो या यूट्यूब में पूछ सकते हो। मैं यूट्यूब में आंसर देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और कुछ है नहीं तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग विथआउट नॉलेज ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, खास करके ऑप्शन बाइंग, उसको जो लॉस आ रहा है विथआउट नॉलेज की वजह वो ना आए, और नॉलेज लेने के बाद जो लॉस आएगा वो लिमिटेड आएगा, ताकि उनकी फाइनेंशियल तरक्की होगी और साथ ही साथ हमारा नाम होगा। धन्यवाद दोस्तों।